फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एडुराइट बीपीएससी चैनल पर। आज फ्रेंड्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि 2019 में बीपीएससी का क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने आए, और साथ में मैं ये भी देखूंगा, क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस पार्ट से आया, मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे, कौन से क्वेश्चन थे, वो भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 2019 का क्वेश्चन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक उसी प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी बेस पर क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री से 28 थे, ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 10 और इकोनॉमी से 11 क्वेश्चन थे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 6 क्वेश्चन थे और जनरल साइंस से 24 क्वेश्चन थे और करेंट अफेयर 26। तो 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए फ्रेंड्स। पहला हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न आते हैं। मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा होता है, फिर मेडाइवल होता है और उसके बाद एंशिएंट का वेटेज रहता है। उसके बाद साइंस से 26 क्वेश्चन थे, उनमें से वो कुछ करेंट अफेयर बेसिक्स थे और कुछ स्टैटिक थे जो रटकर भी आप याद कर सकते हैं। लूसेंट के भी क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर बीपीएससी के क्वेश्चन थे। बिहार हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन थे, तो हिस्ट्री से टोटल 37 क्वेश्चन हो जाते हैं फ्रेंड। तो मतलब 40 क्वेश्चन केवल हिस्ट्री से थे। तो आप सोच सकते हैं कि हिस्ट्री का कितना वेटेज है बीपीएससी एग्जाम में। तो आप बिहार हिस्ट्री के लिए मैंने जो बुक बताई थी इम्तियाज अहमद की, उसको भी पढ़ सकते हैं, और भी आप नेट पर बहुत सारे राइटर की बुक है, उसको भी सर्च कर सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए तो बस 2-3 बुक ही फॉलो करनी है। स्पेक्ट्रम फॉलो करनी है, आईपीएस सर है, राजीव अहिर का बुक है, उनका बुक बहुत ही बढ़िया लिखा गया है। और दूसरे बिहार हिस्ट्री के लिए आप नेट पर भी बहुत सारे पीडीएफ है, वो अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल करा दूंगा। और कुछ बुक है जो बिहार स्पेशल के लिए है, आपको पढ़ना है। जो बिहार ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन आते हैं और बिहार पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आते हैं। बिहार इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन आए थे 2019 में। बिहार करेंट अफेयर 1 क्वेश्चन था जो योजना स्कीम थी, और एप्टीट्यूड और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन थे। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आप हिस्ट्री का वेटेज है, उसके बाद करेंट अफेयर्स और साइंस का वेटेज आता है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कैसे वो क्वेश्चन कौन से बुक से पढ़ सकते हैं तो सॉल्व हो सकते थे। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पहले बीपीएससी में कुछ पूछा जा चुका है, तथा ये करेंट अफेयर में हाल में न्यूज में भी रहा था। तो चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज। हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आईएनसी का फाउंडर कौन थे। तो आपको फ्रेंड्स ये करना है कि जो भी आईएनसी के रिलेटेड फर्स्ट स्थापना जब होती है 1885 में, उसके गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। आप उसके टाइमलाइन देख लीजिए, उसमें मेन इंपॉर्टेंट सेशन देख लीजिए, और सेशन के अध्यक्ष कौन थे और कहाँ हुआ था, और बिहार रिलेटेड कहाँ सेशन हुए हैं, कौन हेड किए हैं, और कौन कौन नेता आईएनसी से जुड़े हुए हैं, उसको देख लीजिए। आप फ्यूचर में आपके काम आएंगे। 2020 में जो क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, और ये पैटर्न बेसिस होता है पास्ट का पैटर्न कि अगले फ्यूचर का क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, तो आप उसी बेसिस पर तैयारी में लग जाइए। सेकंड क्वेश्चन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी था, तो ये भी क्वेश्चन आप स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये भी आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री के पूरा बुक नहीं पढ़ते हैं तो आप क्रोनोलॉजी और समरी उसका देखिए बुक का। वो समरी बहुत ही लूसिड मैनर में, मतलब वो
अब टाइमलाइन में दिया हुआ है कि इस साल में इतना ये चीज हुआ, मतलब आप कहीं भी आप नहीं फंसेंगे। आपको अगर टाइमलाइन थोड़ा याद है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। फिर क्या कोरी ट्रेन रबरी हुआ तो उसके तहत नन कॉर्पोरेशन को हाल्ट कर दिया गया था, तो ये भी देखिए। फिर रॉलेट एक्ट देखिए, अभी 1919 का 100 साल हो गया तो वो भी न्यूज में है। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने किया, क्यों करना पड़ा, ये भी देखिए। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री में दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में, ये सारा चीज मॉडर्न हिस्ट्री में दिया हुआ है। और ऑथर ऑफ इंडिया फॉर इंडियंस, ये आप बिहार स्पेसिफिक, जो बिहार स्पेशल बुक होंगे हिस्ट्री के, उसमें ये क्वेश्चन दिया होगा। ये मॉडर्न स्पेक्ट्रम में नहीं दिया हुआ है, मैंने तो पढ़ी है, इसमें नहीं दिया हुआ ये वाला। ऑथर ऑफ इंडिया फॉर इंडियंस बुक किसने लिखी है ये तो मैंने ध्यान पर भी नहीं है, तो आप उसको देख सकते हैं। मनसबदारी सिस्टम फ्रेंड्स अकबर के समय आया, ये मिलिट्री हेड हुआ करते थे, तो ये मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न में आ गया है स्लाइड में। फिर मुगल पेंटिंग किसके समय में बहुत ऊंचाई पर थी, ये भी पूछा गया। तो आपको मैं बताया था फिरोज शाह और अकबर, ये एरा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और शेर शाह का भी कार्य बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शेर शाह का ज़्यादातर बिहार में ही ज़्यादातर उनका योगदान था, तो ये बिहार से रिलेटेड थे, तो ये भी देख सकते हैं। आपको दिल्ली सल्तनत देखना है कि कैनाल भी फिरोज शाह ही सबसे ज़्यादा बनाए थे, इरिगेशन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये चीज़ आप फिरोज शाह और अकबर के आप अकबर के टाइमलाइन देखेंगे तो उसमें ये कवर हो जाएंगे। बट उसके लिए मैं बताऊंगा कि आप मिडाइवल अगर आप कहीं नहीं करते हैं तो एक तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक आती है, उसके टेक्स्ट बुक आती है 11th क्लास की, 11th और 12th क्लास की, माफ कीजिएगा, 11th और 12th क्लास की हिस्ट्री में डाइवल पार्ट जो दिया हुआ है वो आप 1-2 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं, इतना अच्छा से दिया हुआ है। सबका कार्य दिया हुआ है, सबके कमांडर कैसे हुआ करते थे, सिंचाई विभाग का नाम दिया हुआ है, उसके हेड कौन होते थे, ग्रामीण का अध्यक्ष कौन होते थे, उस तरह के उस समय के अफसर को क्या बोला जाता है, मिलिट्री हेड को क्या बोला जाता है, ये सब चीजें आपको याद करनी है। और उस बुक में बहुत अच्छा से दिया है, उसका मैं PDF भी उपलब्ध करा दूंगा, या सर्च करेंगे आप तमिलनाडु हिस्ट्री बुक्स NCERT, तमिलनाडु हिस्ट्री बुक ऑफ 11th एंड 12th क्लास के, तो उसको आप सर्च के ऑनलाइन भी PDF अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, स्लाइड में है तो, और मैं भी उपलब्ध करा दूंगा। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप NCERT के लिए क्लास 7 की न्यू ही, शायद न्यू या ओल्ड होगी, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन लग रहा है कि न्यू ही होगी। उसमें आप क्लास 7th क्लास की आप NCERT पढ़िए, उसमें भी आपको मिडाइवल अच्छा से दिया हुआ है, उसका आर्किटेक्चर दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया हुआ है, ये पेंटिंग कौन कौन थे, कौन कौन से कवि हुआ करते थे, नवरत्न अकबर के पूछ दिया जाता था पहले, तो ये सब भी आप देखिए कि कौन कौन नवरत्न में कौन क्या थे, किनका क्या कार्य था, किसका क्या कार्य था, ये भी देख सकते हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री से अशोका के इंस्क्रिप्शन में नाम पूछा था, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री के आप गुप्ता और मौर्य काल, ये भी आप तमिलनाडु हिस्ट्री से कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा से दिया है, मैंने उसको बहुत बढ़िया से पढ़ी है, तो उसमें लगा कि आप क्रॉनिकल वाइज दिया हुआ, मॉडर्न भी अच्छा दिया हुआ, और एंशिएंट और मिडाइवल बहुत ही अच्छा दिया हुआ। तो आप एंशिएंट के लिए आप उस बुक को प्रीफर कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी वाइज दिया हुआ है, और ज़्यादा फोकस इस पर करना है कि जो न्यूज में रहे, जो बिहार के पेपर में जो न्यूज में आता है ज़्यादातर उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको तमिलनाडु एंशिएंट क्लास 11th या शायद 12th की है, उसको आप पूरी तरह अच्छा से पढ़ लें एंशिएंट के लिए। और एंशिएंट में भी मौर्य और गुप्ता आप ज़्यादा फोकस करें, इससे ज़्यादा क्वेश्चन चांसेस रहते हैं BPSC में आने के। फिर ज्योग्राफी में भी देखते हैं फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में तो कुछ करेंट अफेयर थे, जो सैफरन जो खेती होता है वर्ल्ड में कहाँ होता है, हमारे इंडिया में जम्मू कश्मीर में होता है, उसी तरह ईरान या इराक ऐसा है कंट्री जो वर्ल्ड में सैफरन का उत्पादन करता है। तो एक ये भी न्यूज में रहा था, और ये हमारे जम्मू कश्मीर में दिया था, शायद ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहे, और वर्ल्ड का भी कोई कंट्री का नाम दिया हुआ था, मिडिल ईस्ट का,
तो ये भी देख सकते हैं। और क्यों होगा, क्योंकि ये सेफ्रॉन की खेती वहां होता है जहां जहां टेम्परेचर कम हो। तो विंटर में रेन होता है, मिडिल ईस्ट का है, एक मिडिल ईस्ट कंट्री में, तो उसको ज्यादातर प्रीफर होता है वेस्ट एशिया में, वेस्ट अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट कंट्री के जो भी होंगे उसमें विंटर, मेडिटेरियन क्लाइमेट में विंटर में रेन होता है। तो ये करेक्टरिस्टिक हो जाता है। तो आप सेफ्रॉन का अच्छा से देख लें, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और फिर से ये भी पूछा गया था आइलैंड सबसे ज्यादा कहाँ है। तो कभी कंफ्यूजन था कि रसिया में है या और भी कोई कंट्री का नाम दिया था, ध्यान नहीं आ रहा। तो ये भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। आप थोड़ा मैपिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस कंट्री में आइलैंड ज्यादा हो सकते हैं। आपको उस पर 2 क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते थे, 2 ही ऑप्शन थे जिस पर आपको डाउट होता। फिर से इंडिया का, ये भी वर्ल्ड का नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन किस कंट्री का ज्यादा है। तो ये भी मैप से क्वेश्चन थे। आप मैप देखेंगे अगर वर्ल्ड मैप, तो आपको ये पता चल जाता कि ये क्वेश्चन कहाँ किस कंट्री से बिलोंग करता है। और कन्याकुमारी हमारे कहाँ पड़ती है, उसमें उसके नजदीक का हिल कौन कौन से हैं, तो ये भी आप मैप के थ्रू कर सकते हैं। और यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो एक यूरेनियम के अभी सेंट्रल एशिया कंट्री है कजाकिस्तान, वहां पाए जाते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये भी आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। और एक मुन्नाल का वीडियो है ज्योग्राफी का, रंजीत अनिल मैम पढ़ाई है, वो भी IRS अभी ज्वाइन किए हैं, IRS उनका हो गया है। तो वो वीडियो काफी अच्छा हेल्प करेगा आपको अगर समझने में। अगर उससे भी नहीं पढ़ सकते आप गो थ्रू NCERT को देखिए। अगला सेक्शन होता है फ्रेंड्स पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी में पूछा था रीट से क्वेश्चन थे। रीट चार टाइप के होते हैं। उसमें पूछा था कौन से रीट सर्सोरी, मंडामस, हर्बियस कॉर्पस, क्यो अरांटो, ये सब रीट है, 4 टाइप है। इसमें आप ये देखिए कि रीट कौन कौन इशू कर सकता है, कौन डायरेक्ट आप इशू कर सकते हैं, कौन प्राइवेट बॉडी के लिए इशू होता है। तो आप इसको एक बार कहीं नोट्स बना लें और इस